ठीक है, वेव में हम पढ़ने जा रहे हैं बाउंड्री इफेक्ट क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो आप ऐसा समझो, सबसे पहले हम बाउंड्री इफेक्ट की बात करते हैं। जैसे ये एक बाउंड्री है और ये रिजिड है। दो टाइप की बाउंड्री आपको समझनी है, एक रिजिड और एक ओपन। ओपन बाउंड्री ऐसे है, वेव ऐसे गई, यहाँ रिजिड बाउंड्री पे हमने एक रस्सी को ऐसे बांधा और उसको जर्क दिया, तो जाने वाला क्रस्ट जा रहा है, ऐसे क्रस्ट गया, यहाँ पे टकराया भी क्रस्ट, और जब रिवर्स आया वापस आया तो वो ट्रफ में आया। ये है जाने वाली वेव, इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। और जो वापस आ रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। बाउंड्री रिजिड है, इसीलिए इन दोनों में फेज एंगल जो है पाई है। मतलब गया क्रस्ट था, ऐसे तो जाएगा क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, टकराया क्रस्ट है तो रिवर्स में जो आएगा वहाँ से वो ट्रफ आएगा। पीछे से तो ऐसे जा रही है क्रस्ट ट्रफ, लेकिन जैसे ही टकराई, मान ले क्रस्ट टकराया, तो टकराने के बाद जो वापस आएगी वेव, वो उसका वहाँ पे उस बाउंड्री पे ट्रफ वापस आएगा, फिर ट्रफ क्रस्ट बनते हुए वापस आएगा। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव जो बाउंड्री है वो कैसी है, रिजिड है। रिजिड बाउंड्री है तो फेज जो डिफरेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है, पाई, 180 डिग्री। ठीक है, जाने वाली वेव पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और आने वाली पॉजिटिव वाई में है, पॉजिटिव एक्स में है तो क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और इसके बाहर एक माइनस साइन आएगा, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों में फेज एंगल 180 डिग्री है। जब टकराया क्रस्ट था तो रिवर्स में ट्रफ आएगा, और सर ट्रफ टकराए तो तब क्रस्ट आएगा। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ये किधर को जा रही है, नेगेटिव आई, इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ। और आगे वाला माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उसके अपोजिट है। जैसे ये क्रस्ट गया है तो टकरा के मैंने क्या बताया, ट्रफ आएगा, रिजिड बाउंड्री की वजह से। अच्छा, अगर ओपन बाउंड्री है, ओपन बाउंड्री का मतलब ये होता है कि ऐसे है कुछ, ठीक है, बंधा हुआ नहीं है यहाँ पे, या कोई पुली समझ लो या कुछ ऐसा है जो रिजिड नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं ओपन बाउंड्री। अब क्या हुआ, इसमें गया तो क्रस्ट था और आया भी क्रस्ट है, तो जाने वाली की इक्वेशन, इसे इंसिडेंट बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। तो जाने वाली की इक्वेशन क्या होगी इस केस में, y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस बता रहा है कि एक्सेस क्या है, पॉजिटिव। और आने वाली की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब आगे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि इनमें फेज एंगल कितना है, 0 डिग्री। गया भी क्रस्ट था, आएगा भी क्या, क्रस्ट। उस बाउंड्री की बात हो रही है जब वहाँ पे टकराएगी वेव, यहाँ से तो जाएंगे क्रस्ट अप ऐसे। ठीक है, जैसे रस्सी को हमने जर्क मारा तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। मान लो वहाँ पे जाके क्रस्ट टकराया तो रिवर्स में ट्रफ अगर आया तो कैसी बाउंड्री थी, रिजिड। और अगर सेम आया तो ओपन बाउंड्री थी। तो ये होती है बाउंड्री इफेक्ट। आपको बाउंड्री इफेक्ट में बस इन साइंस का ध्यान रखना है। ये प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव एक्स में वापस आ रही है। नेगेटिव एक्स में हो तो बीच में प्लस होता है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो बीच में क्या होता है, माइनस। बीच वाले माइनस की ये बात है। और आगे वाला माइनस तभी लगता है जब बाउंड्री क्या हो, रिजिड। जब बाउंड्री क्या हो, रिजिड, नहीं तो आगे वाला माइनस नहीं लगेगा रिफ्लेक्टेड वाली में। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन आपने याद रखनी है। अच्छा, अब आई बारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है ऐड हो जाना। जब दो वेव एक मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो आपस में सुपर इम्पोज हो जाती है। सुपर इम्पोज मतलब एडअप हो जाती है। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, अगर एक से ज़्यादा वेव्स मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं तो आपस में ऐड हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सपोज करो एक y1 वेव है, दूसरी y2 वेव है, तीसरी y3 वेव है, इन सभी को ऐड कर देंगे तो नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, y। जैसे बाउंड्री इफेक्ट में मैंने तुम्हें समझाया कि दो वेव जा रही हैं, अब n का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, दो का ले रहा हूँ। ठीक है, तो दो वेव जा रही हैं तो y1 प्लस y2, मैं केस ले रहा हूँ रिजिड बाउंड्री का। रिजिड बाउंड्री में y1 क्या था, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स
गया रिजिड आया तो वापस बीच में माइनस लग जाएगा। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि रिजिड बाउंड्री है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आपको ध्यान रखना है कि ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ये वाली सिचुएशन आए कि बीच में माइनस हो तो आइडेंटिटी होती है साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन 2 कॉस ए साइन बी। अगर बीच में माइनस है तो ए के साथ कॉस होएगा, अगर बीच में प्लस है, प्लस भी तो हो सकता था। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं रिजिड बाउंड्री की और ओपन बाउंड्री की, तो ओपन बाउंड्री में y इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा मुझे? y1 प्लस y2 दैट इज a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बीच में प्लस हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। प्लस लिख दिया आपने पहली वाली में प्लस के एक्स लिखा, वो तो होता ही है, नीचे लिखा आपने प्लस के एक्स। प्लस यहाँ ये माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में प्लस आ गया तो आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी लगेगी? यूजिंग व्हाट इज साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। अब बीच में प्लस है तो ये आइडेंटिटी हो जाती है 2 साइन ए कॉस बी। तो आपको ये ऐसे इसको आइडेंटिटी को क्या करना पड़ता है? यूज़ करना पड़ता है सुपरपोजिशन में, ठीक है। आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अगर दो वेव, आपको कौन कौन से फिनोमिना याद रखने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ कहाँ लगता है या इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब है कि ऐसी वेव्स दो वेव्स हैं जिनका 2 वेव्स सुपर इम्पोज मतलब ऐड हो जाती हैं, विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सेम स्पीड होती है और सेम डायरेक्शन होती है। तो दो वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी की हो, सेम स्पीड से चल रही हो, सेम डायरेक्शन में चल रही हो, और अगर वो सुपर इम्पोज होती हैं तो ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। दो वेव सुपर इम्पोज होना, जैसे ये एक वेव जा रही है, दूसरी वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इनका सुपर इम्पोज हो गया। ये जो मैं डार्क बना रहा हूँ ये इनका रिजल्टेंट है। इंटरफेरेंस इसे कहते हैं। अब आई बारी स्टेशनरी वेव की, बीच वाला ना, टॉप वाला स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती है? जिसमें दो वेव्स हों, दो वेव सुपर इम्पोज हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, स्पीड सेम हो, बट डायरेक्शन अपोजिट हो। और डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। यानी दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम स्पीड हो, बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो, बट डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। तो ऐसी वेव्स को, ऐसे जो इनका रिजल्ट बनेगा उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। यानी y जो होएगा वो y1 प्लस y2, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। एक में मैं माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स लूँगा, तो एक में ओमेगा टी प्लस के एक्स लूँगा, तब चाहे वो रिजिड बाउंड्री हो चाहे वो ओपन बाउंड्री। तीसरा फिनोमिना है कि दो वेव हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, बाकी सब कुछ से इंटरफेरेंस जैसा ही है। दो वेव हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे फिनोमिना को बीट्स बोला जाता है। डायरेक्शन सेम, स्पीड सेम, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, सेम डायरेक्शन, ऐसे फिनोमिना को क्या बोला जाता है?
बीट बोला जाता है। तो अपने सिलेबस में इस साल +1 में क्या है, स्टेशनरी वेव और बीट्स है। जो मैंने बताया इंटरफेरेंस ऑफ वेव वो +2 में आएगा। तो मेरे को डेरिवेशन करना है।